गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद्मृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्ब्रह्मः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधिस्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। वन्दौ चरण कमल रघुनन्दन वन्दौ चरण कमल रघुनन्दन वन्दौ चरण कमल रघुनन्दन वन्दौ चरण कमल रघुनन्दन वन्दौ राम नाम रघुवर के हेतु कृशानुभानु हिम कर के विधि हरिहरमय वेद प्रणासी अवगुण अनुपम गुण निधान सो महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जानु जान गण राउ प्रथम पूजयत नाम प्रभाव जानि आदि कवि नाम प्रतापु भयहु सिद्ध करे उलटा जापु सहस नाम सन सुनि शिव बानी जपि जय पिय संग भवानी हर्षय हेतु हेरि हरणी को किय भूषण तिय भूषण को नाम प्रभाव जान शिवनी के कालकूट फल दीनमी के वन्दौ चरण कमल रघुनन्दन वन्दौ चरण कमल रघुनन्दन। आप सभी को जय श्री सीताराम। और आज हमारी मंडली जो है जिस कथा को लेकर चल रहा है वो बालकांड के उस जगह की कथा है। ये वास्तव में जो रामायण की कथा है काफ़ी देर में शुरू होती है। पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी सभी देवी देवताओं की स्तुति करते हैं, संतों की महिमा, संतों का सम्मान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, असंतों का भी सम्मान करते हैं। और फिर धीरे धीरे शिव जी के जो विवाह के प्रसंग पे आते हैं और फिर माँ पार्वती उनसे प्रश्न पूछती हैं तो भगवान शिव फिर जो कथा है बताना आरंभ करते हैं। लेकिन हम लोग बहुत ही शुरुआत में ही है, बिगिनिंग में ही है। जो दोहा नंबर हम लोग अभी 24, तो दोहा नंबर 24 रामायण का एकदम शुरुआत में बालकांड में हम हैं। और इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी की महिमा का वर्णन करते हैं और राम जी के साथ में सीता जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का, भरत जी का, हनुमान जी का, दशरथ जी का, कौशल्या जी का, अयोध्या के वासियों का, लंका का, सभी का वर्णन करते हैं। और हमारी जो कथा वो खास करके है राम नाम की जो महिमा है उस पर गोस्वामी तुलसीदास जी इस समय प्रकाश डाल रहे हैं। तो ये हम सबके मन में वो बीज बो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि राम नाम का बीज अपने मन में बोलो, ताकि जब आप आगे कथा को पढ़ें या सुने या तो इसका जो असर है, इसका जो इफ़ेक्ट है हमारे अंदर, हमारे शरीर में, हमारे जो मस्तिष्क में, मन में, उसका जो असर है वो एक अलग प्रकार का रहे। तो भक्ति से उत्प्रोत रामायण महारानी है। हम सभी जानते हैं कि इसका जो मुख्य रस है, जो
कई रसों का इसमें तो हमको देखने को मिलता है, वीर रस, सौंदर्य रस, सब वीर है, श्रृंगार है, लेकिन मुख्य जो प्रमुखता है वो है भक्ति। तो अगर आप रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं और आपके अंदर भक्ति नहीं जागती है तो डेफिनेटली हमको कुछ करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको इवेलुएट करना पड़ेगा कि कुछ कसर अभी भी बाकी है ना। तो भक्ति को जागृत होना ही चाहिए, रामायण में उतनी तो हमको शक्ति माननी चाहिए। तो राम नाम के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि हम लोग भी कथा में सुनते आते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। तो आज जो 3 दोहा हम लोग बोलने जा रहे हैं राम जी के नाम के ही ऊपर है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम का वर्णन करते हैं, उसकी राम नाम को ही नमस्कार करते हैं, बोलते हैं वंदव राम नाम रघुवर के हेतु कृषाणु भानु हिम करके, कि जैसे सूर्य जो है वो हिम को, यानी कि हिम आप समझते हैं हिमालय पर्वत, आइस ना, तो जैसे सूर्य की किरणें अगर आइस पे पड़े तो वो गलने लगता है, तो वैसे ही राम नाम जो है वो भानु के समान है, उसकी किरणें जो है वो हमारे अंदर के अहंकार को पिघला देता है। तो अहंकार जब तक हमारे अंदर है तब तक भक्ति हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, इसलिए सबसे पहले राम नाम तो खूब जपना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। तो ये स्टेप 1 हमको लेना ज़रूरी है। फिर आगे बोलते हैं राम नाम की महिमा में कि विधि हरिहरमय वेद प्रणासो अवगुण अनुपम गुण निधान सो, और महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, यानी कि भगवान शिव अगर काशी में सभी को मोक्ष दे पाते हैं तो वो भी राम नाम का ही प्रताप है। महिमा जासु जान गणराऊ, यानी कि अगर आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान गणेश प्रथम पूज्य है तो वो भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि वे भी हमेशा राम नाम का जाप करते रहते हैं। सहस नाम सम सुनि शिव बानी जपी जय पिय संग भवानी, कि माता पार्वती भगवान शिव के साथ में हमेशा ये जो नाम है लेती रहती है, और इसी के कारण भगवान शिव ने उनको अपने आधे शरीर में धारण किया है, यानी कि अर्धांग। आप सभी जानते हैं भगवान शिव का एक रूप है अर्धनारीश्वर, जिसमें माँ पार्वती उनका आधा अंग बन जाती है। तो ये कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ? क्योंकि माँ पार्वती ने राम नाम लिया और इससे वे भगवान शिव के साथ में एक हो गई। तो ये एक महिमा राम नाम की है। और बोला गया कि जो सबसे जहरीला, सबसे खतरनाक जो विष एक समय आया समुद्र मंथन के समय में, तो भगवान शिव ने उसे अपने गले में धारण किया कि कालकूट फल दीन अमीके नाम प्रभाव जान शिव नीके, कि कालकूट विष को भी भगवान शिव अपने कंठ पे धारण करते हैं, तो वो भी भगवान राम के नाम का ही प्रभाव है। तो नाम पे हम लोग जब इतना प्रकाश डाल रहे हैं तो ये बात भी ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़े से प्रसंग डालूँगा। गोस्वामी तुलसीदास के साथ में एक और भी हमारे जो निर्गुण कवि हैं कबीरदास जी, वे भी राम जी के बहुत स्तुति करते हैं, राम नाम को बहुत प्रमोट करते हैं, बोलते हैं सभी को राम नाम जपना चाहिए। और उन्होंने बोला है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा, कि वो एक ही राम है जिसको हम बोलते हैं ना कि जो दशरथ का बेटा है वो राम है। एक राम वो भी है जो हम सभी के घट घट में, यानी कि घट कहाँ है, जहाँ पे हमारे प्राण रहते हैं, सभी के अंदर, सभी जीवों के अंदर जो राम है वो भी तो वही है। और एक राम सकल पसारा, यानी कि पूरे संसार में जिसकी सत्ता है, जिसके आज्ञा पे ये सब कुछ चलता है, पत्ता हिलता है, हवा चलती है, तो वो एक राम है। और एक राम तो ऐसा है जो सबसे न्यारा, कि इस प्रकृति से भी परे है, इस पूरे यूनिवर्स से भी बड़े है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेटाफिजिक्स का भी बात आ जाता है कि भगवान को समझने का प्रयास किया गया है। तो कई लोग हैं बोलते हैं कि राम तो मनुष्य थे, उनकी पूजा क्यों करते हैं, कई डिबेट आते हैं हमारे धर्म में। तो बात ये है भैया कि हम लोग किसी राजा की पूजा नहीं कर रहे हैं। जिस राम को गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया वो राम परब्रह्म परमात्मा राम है, जिन्होंने दशरथ के यहाँ पे अवतार धारण किया। तो वो एक परब्रह्म का हम उपासना करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे जो पहले दोहा है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति सुदास, राम नाम वर वर्ण युग, श्रावण भादव मास, सियावर राम चंद्र की जय। तो अगर जो भक्ति है, अगर वो वर्षा ऋतु है, तो राम नाम के जो अक्षर है रा और म, वे कैसे हैं, जैसे श्रावण और भाद के महीने।
तो प्रकृति का भी एक इतना सुंदर जो विवरण है गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी राम नाम पे ही हम लोग बढ़ते हैं आगे। आखर मधुर मनोहर दो वरन विलोचन जान जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु पर लोक निबाहु कहत सुनत समुझत सुटिनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के वरणत वरण प्रीति बिलगाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती नर नारायण सरिस सुब्राता जगपालक विशेष जन त्राता भक्ति सुतेय कल कर्ण विभूषण जगहित हेतु विमल विधुभूषण स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमठ शेष समधर वसुधा के जन मन कंज मुंज मधुकर से जीह यशोमति हरिहल धर के। आखर मधुर मनोहर दो वरन विलोचन जन जिय जो। दोनों राम नाम से अक्षर मधुर और मनोहर है, वाणों के नेत्र और भक्तों के हृदय के जीवन है। यानी जो राम नाम का अक्षर है, जो रा और माँ है, ये जो भक्तों के जो प्राण होते हैं ये वो होते हैं और जो इन्हें वही जीवन देने वाले होते हैं। और कहत सुनत समुझत शुटिनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के। कहने सुनने समझने में अधिक अच्छे वही दोनों अक्षर तुलसीदास जी के राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता जगपालक विशेष जनत्राता। यह दोनों अक्षर जो है ये नर और नारायण के समान है, यानी इसमें जो बहुत ही प्रेम तथा सम्मान है। तो आगे की जो कथा है वो तो आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमट शेष सम धर वसुधा के। यानी जो राम नाम है वो अमृत जितना स्वाद होता है उस तरह है तथा वो संतुष्ट तुल्य है, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। तथा जनक मन कंज मंजु मधुकर से जी है यशोमति हर हलधर से। जैसे यशोमति मैया को कृष्ण जी और बलराम प्रिय है, वैसे ही मनुष्य के लिए ये राम नाम है। और आगे चलते हम देखते हमारी दूसरी दुआ में और क्या वर्णन करते हैं तुलसीदास जी। मुकुट बने सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो सियावर रामचंद्र की जय। आगे लिखते हैं कि एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्ण पर जो तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। तो आगे बताते हैं तुलसीदास जी की जैसे एक रा का मात्रा होता है जो दुर्गा पर होता है और जैसे जो बिंदु होता है ये दोनों अक्षर ऊपर रहते हैं, उसी तरह जो राम नाम है ये सभी मंत्रों में ये सभी नामों से ये सबसे ऊपर है, ऐसा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। तो आगे चलते हैं और तुलसीदास जी राम नाम की महिमा के विषय में क्या बताते हैं। समुझत सरिस नाम वरुनामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दो ईश उपाधि अकथ अनादि सुसामी साधी को
बड़ चोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेद समुझ साधु। देख रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पछाने। सुमेरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। नाम रूप अति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। अगुण सगुण विच नाम सुसाती, उभय प्रबोधक चतुर दुभाकी। तो प्यारे श्रोतागण, आगे तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि श्री रामचंद्र जी का जो नाम है और नामी है, यानी कि स्वयं श्री रामचंद्र जी प्रभु और उनका जो नाम है वो दोनों ही बराबर है और इस पे कोई अंतर नहीं है, इनमें कोई भेद नहीं है। जो नाम है वो अथक है, रूप अनादि है। और ऐसे ही श्रेष्ठ बुद्धिमान जो लोग हैं वो कहते हैं कि रूप और नाम दोनों ही एक दूसरे के अधीन हैं। और ऐसा कहते हुए तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हैं कि बिना नाम के जो व्यक्ति है उनका कोई अस्तित्व नहीं है और नाम से ही व्यक्ति को जाना जाता है। बड़ा नाम है या नामी है, इसमें बड़ा छोटा कहने से जो दोष है वो लगता है, क्योंकि दोनों ही प्रभु का ही रूप है। साधु गुण के विषय में जानते हैं तो जो पंडित लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो प्रभु के गुण को जानते हैं और ये जानकर ही उनमें भेद कर लेते हैं। और ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु के नाम के महिमा का वर्णन करते हैं और नाम में और रूप में क्या भेद है ये बतलाते हैं श्रोताओं। आगे देखते हैं दोहे में। लाल देहि लाली लसे, अरुधरि लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। राम नाम मणि दीप धरु, जेह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम मणि दीप धरु, जीव धरु देहि हार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो प्यारे श्रोतागण, हमको यहाँ पर इस दोहे से बहुत ही सुंदर बात सुनने को और जानने को मिलती है कि अगर आपके घर अंधकार से भरा है और आपके पास केवल मात्र एक ही दिया है, तो आप उस दियो को किस जगह पर रखें जहाँ पर आपको आपके घर के अंदर भी प्रकाश मिलेगा और घर के बाहर भी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी तरह अगर आपके मन में अंधकार है तो क्या करें जिससे आपका जो मन है वो भी प्रभु के नाम से प्रकाशित हो और आपका बाहर का वातावरण भी शुद्ध हो। तो दिए को जैसे घर के दरवाजे पर रखना चाहिए जहाँ से आपको अंदर और बाहर प्रकाश मिले, उसी तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी का राम नाम है वो दिए के समान उज्जवल है और पावन है। इसलिए हमारा जो शरीर का मुख है वो हमारा द्वार है, तो प्रभु का नाम अपने मुख्य रूप द्वार पर हमेशा ही रखना चाहिए। श्री रामचंद्र जी का नाम का जाप हमेशा ही जाप करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके अंदर भी भक्ति फैलेगी और आपके जो बाहर वातावरण है वो भी शुद्ध होगा।
तो इसी के साथ जय श्री सीताराम। हमारा समय समाप्त होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है ऑर्गेनाइजिंग टीम को। और जल्दी से, केवल रंजन जी ने रिक्वेस्ट, हमने अपने मंडली का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो ये जो नाम पड़ा बाल हनुमान रामायण मंडली, ऐसा हुआ कि ये बच्चे उस समय प्राइमरी स्कूल में थे, बहुत छोटे छोटे थे, तो तब से मंडली जब हुआ तो नाम हनुमान जी के हनुमान जयंती पे हमने रखा, तो बाल हनुमान शुरू हो गया। और तब से 2010 से हम लोग रामलीला और कई देवी लीला है, शिव लीला है, गणेश लीला है, गणेश उत्सव है, और कई इवेंट्स वगैरह करते आए हैं। और यही कामना करते हैं कि यूथ्स और बच्चे जो है जितना ज़्यादा हो सके रामायण से जुड़े और एक्टिव रहे अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म के प्रति। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं करने का। धन्यवाद।